जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक अहम मुद्दे के ऊपर बात करेंगे और मुद्दा है सांबा जिला का सुंब गोरन रोड, जो कि पिछले लंबे अरसे से लगातार चर्चाओं में है। हालांकि जब इस रोड के बनने की शुरुआत हुई थी सांबा से सुंब तक के रोड की, तो उसमें हमने देखा कि इतना लंबा वक्त लग गया, लेकिन कहीं ना कहीं देर आए दुरुस्त आए, ये सुंब तक रोड जो वो कंप्लीट हुई थी और लोगों को राहत मिली थी। लेकिन उसके बाद एक अहम रोड जो कि सुंब को गोरन तक को जोड़ती है, ये रोड जो है ये बाबा शिवो जी के देवस्थान पर जाती है और यहां पर रहने वाले लोग जो हैं वो लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब सुंब से गोरन तक की रोड बनेगी। ये 6 किलोमीटर का स्ट्रेच जो कि लगातार एक परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी आ रही है और खासतौर पर बाबा शिवो जी के देवस्थान पर आने वाले भक्तों की, श्रद्धालुओं की बात करें तो उनको भी लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यानी अगर लोग गाड़ी लेकर आते हैं तो गाड़ियों की हालत जो वो बद से बदतर हो जाती है। टू व्हीलर वाले बेचारे बड़ी मुश्किल से इस इलाके तक पहुंचते हैं, बाबा शिवो जी के देवस्थान तक पहुंचते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन लंबा वक्त हो चला है, अभी तक सुंब से गोरन तक रोड नहीं बनी और जो सांबा से सुंब तक रोड बनी थी उसकी भी हालत अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं खराब होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कई जगहों पर गड्ढे पड़ चुके हैं। तो ये एक चिंता का विषय, हमने कल भी आपको अपने चैनल के माध्यम से सांबा मानसर रोड को लेकर बात करके बताया। वो चीज हाईलाइट हमने की, वो सरकारों तक हमने बात पहुंचाई कि सांबा मानसर रोड जो कि एक बिजी रोड है, कश्मीर घाटी को ये रोड जुड़ता है और यूं कहें तो यहां से देश भर की अलग अलग इलाकों से आने वाली एसेंशियल सप्लाई जो कश्मीर घाटी जाती है वो भी इसी रोड से जाती है। और मानसर हमारा टूरिस्ट स्पॉट जो लगातार कहीं ना कहीं रोड खराब होने की वजह से अनदेखा भी होता नजर आ रहा है। लेकिन इसके विपरीत हमने सुंब गोरन रोड को लेकर भी बात की और इससे पहले मैंने यहां के जम्मू पुंछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमपी हैं युगल किशोर जी, उनसे भी मैंने बात की थी, उनसे भी जवाब मांगा था। इसी के साथ कंसर्न विधायक सुरजीत सिंह सिलाथिया जी, उनसे भी मैंने पूछा था कि आखिर कब रोड बनेगी। और इसी के साथ साथ हमने बात डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी के आगे भी रखी थी और उन्होंने भी ये स्पष्ट किया था कि उन्हें जो है इन दोनों रोड्स की जानकारी नहीं दी थी। तो कहीं ना कहीं बड़ा अहम ये रहता है, अगर देश के विकास में कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो वो रोड का होता है। हम आज भी लगातार बात कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का नारा कामयाब हो रहा है, लेकिन आज भी दूर दराज के ऐसे इलाके हैं जो अभी भी मेन सिटीज के साथ जुड़ना बाकी हैं। लेकिन सुंब गोरन रोड जो कि एक अहम रोड है, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, लोगों को काफी परेशानी आ रही है। तो मेरे साथ सुंब के स्थानीय व्यक्ति जो है जुड़ चुके हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या वो कहते हैं इस परेशानी को लेकर। तो ये जानने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी भैया जी। पंकज जी, क्या कहेंगे इस रोड को लेकर जो लगातार एक चिंता का विषय बना हुआ है? और हमने पहले सांबा सुंब रोड की हालत बताई थी, वो बताकर सरकारों को, प्रशासन को जगह जगह कर उस रोड को थोड़ा सा बनवाया और उसके बाद जब रोड बना तो आगे का अधर में काम लटका सुंब से गोरन तक की रोड का, जो आज तक अधर में लटका हुआ है, कोई जवाब नहीं है। लेकिन जब जवाब अभी मिला है तो ये कहा गया कि ठेकेदार काम नहीं कर रहा और उसको भी ये कहा गया कि अगर आपने वक्त पर काम नहीं किया तो आपका टेंडर भी कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कितनी परेशानी आपको आ रही है, यहाँ के लोगों को, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? भैया जी, जिस तरह से हम देखिए कि सांबा से जो सुंब तक रोड है तो अभी तक वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, पर बीच में एक थोड़ा गैप रहता है कि वहाँ पे थोड़ा अभी थोड़ा गैप है तो थोड़ी सी परेशानी आती है। पर जिस तरह से देखा जाए आगे गोरन से आगे जो 3 किलोमीटर का रास्ता है वो बिल्कुल ही खराब है भैया जी। कि हमने देखा कि वो इतना रास्ता खराब है कि जब भी अब रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में अब वो रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। जो बाबा शिवो के लिए यात्रु जाते हैं, श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो नहीं पहुंच पाते हैं। वो वहां पे गाड़ियां आधे रास्ते में रुक जाती हैं और वहां पे कीचड़ में दलदले में फंस जाती हैं और लोगों को इतनी परेशानी आती है कि वहां पे गोरन जाने वाले यात्रु जितने भी है वो नहीं पहुंच पाते हैं वहां पे। जी, तो अभी क्या कुछ इस समय के हालात है? तो इस टाइम जो है कि जिस तरह से ये अभी बरसात का सीजन है तो जिस तरह के दूर दराज इलाके हैं, सोडम है, कामटा है, बेलियां है और दाबलो है, जैसे जिस तरह से वो इलाके हैं गोरन के ऊपरी इलाके हैं जो पहाड़ी क्षेत्र है,
तो वहाँ पे भी रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। तो जब वो गोरन पहुंचते हैं तो कोई भी परेशानी होती है, उनको कोई बीमार हो जाए या कोई प्रेग्नेंट हो या कोई बिल्कुल। किसी तरह भी कोई भी परेशानी हो, तो वो जब गोरन पहुंचते हैं तो आगे का जो 3 किलोमीटर का जो रास्ता होता है तो वो बिल्कुल इस समय खराब होता है। और जब वो वहाँ पे पहुंचते हैं तो कोई भी समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता वहाँ पे। जी तो हम तो प्रशासन से जी बताएं। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो 3 किलोमीटर का जो सफर है जो अभी बाबा गोरन के लिए बचा है, वो उस मार्ग को जल्द से जल्द बनाया जाए, और ताकि लोगों को जो परेशानी आ रही है वो परेशानी लोगों को ना झेलना पड़े। लेकिन मैं जानना चाहूंगा वहां के अगर लोकल आपके नेताओं की बात करें, जो लोगों की बात को कहीं ना कहीं सुनने की कोशिश करते हैं, अपने अपने बड़े नेताओं को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो क्या उनसे कोई राब्ता हो पाया है? क्या उनको कोई ऐसा आश्वासन मिला है कि भाई जल्द काम शुरू होगा, या ठेकेदार को लेकर क्या स्टेटस है? ये तमाम चीजें अगर आपको पता हो। नहीं, जब हम बात करते हैं हमारे जो डीडीसी हैं, बीडीसी काउंसलर हैं, जब हम इनसे बात करते हैं तो इनका यही कहना है कि ठेकेदार हैं जो उनके पास पैसा नहीं है, खत्म हो गया, पैसा लैप्स हो गया। तो हम ये कहते हैं कि पैसा अगर लैप्स हुआ तो पैसा कहाँ गया? जो लैप्स हुआ है, तो जहाँ पे जो लोगों की सुविधा के लिए जहाँ पे पैसा आया है, पीछे से हमारे जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जहाँ पे जो पैसा आया, तो जहाँ पे पैसा यूटिलाइज होना चाहिए, लोगों को असुविधा को जहाँ सामना करना पड़ रहा है, लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है हमारे इलाके में। जो जिस तरह से जो 3 किलोमीटर का जो सफर है, जो पैच बचा है, वो बिल्कुल ही खराब है। वो आप भी देख सकते हैं, आप भी कई बार जहाँ पे खबरें करके गए हैं, आपने भी हमारी जहाँ की सुंब इलाके की बहुत बार आवाज उठाई है, कहीं प्रशासन के आगे आपने हमारी आवाज रखी है, तो आपने भी खुद देखा होगा कि कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अभी भी लोगों को। बिल्कुल, हम देखते हैं कि जब हम मंगलवार के दिन बाबा जी के दर्शनों के लिए आते हैं तो काफी दिक्कतों का सामना हमें भी करना पड़ता है। लेकिन पंकज जी, वहां के लोकल होने के नाते क्या कुछ आपका संदेश सरकार तक रहेगा, अपने जो कंसर्न जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके तक रहेगा, ताकि इस मसले का हल जो है वो जल्द किया जाए? अगर कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा तो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया जाए और आगे नया काम शुरू किया जाए। देखिए सर, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा तो कोई और कॉन्ट्रैक्टर को काम दें, और काम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं हमारे युवा जो बेरोजगार, जो जिन्होंने अपना ठेकेदारी का कार्ड बनाया, तो बहुत सारे युवा हैं जो काम लेने के लिए आगे हैं। पर हमारी सरकार को भी थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए कि जो काम करने वाला ठेकेदार है उसको काम देना चाहिए, जो नहीं काम करने वाला उसको काम क्यों देना चाहिए? इस तरह से जो हमारा आधार में जो काम लटका हुआ है, सुंबल लोगों को इतनी परेशानी है कि हमें सुंब तक तो हम पहुंच रहे हैं, आगे के जो गोरन के लोग हैं, जो जितने भी पतवाना कबल के लोग हैं, उनको तो बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके लेकर संज्ञान जो वो लिया जाए? बिल्कुल जी भैया जी, जल्द से जल्द होना चाहिए। हम पिछले 2016 में इसका काम लगा था और 2026 होने वाला है। 2025 का आधा साल हो गया और 26 भी आने वाला है। तो इस तरह से देखा जाए तो 10 साल हो गए हैं इस रोड को काम लगे हुए, पर अभी तक ये 20 किलोमीटर का ये रोड पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। चलिए, बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपकी बात हम आगे तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, उम्मीद करेंगे कि सरकार इसको लेकर जरूर संज्ञान लेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये आपने वहां के स्थानीय व्यक्ति, यहाँ के एक युवा हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वहां की खबर हम तक भी रोजाना पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इन्होंने जो बातें रखी हैं, तो आप अंदाजा लगाएं, हम तो यहाँ पर सांबा में बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन वहां से रोज अप डाउन करने वाले लोग जो गोरन से सुंब और सुंब से सांबा तक आते हैं, या फिर सांबा से सुंब और सुंब से गोरन जाते हैं, या ऊपर के दूर दराज इलाकों में जाते हैं, आप अंदाजा लगाएं कि कितनी हालत खराब होती होगी। सुंब से आगे 3 से 4 किलोमीटर का जो स्ट्रेच खराब है, हालांकि टोटल स्ट्रेच गोरन बाबा जी देवस्थान तक 6 किलोमीटर का है, लेकिन कुछ काम हुआ है, बाकी 3 से 4 किलोमीटर का काम अभी पेंडिंग है। ये अभी 1-2 महीने से पेंडिंग नहीं है, अभी तो रेनी सीजन चल रहा है, बरसात का मौसम है, इतना ज्यादा कीचड़ होता है क्योंकि अर्थवर्क जो हुआ है उसे भी पूरा जो वो नहीं किया गया, और कहीं ना कहीं ये रेनी सीजन में लोगों के लिए परेशानी, आफत बन जाती है, लोग घरों से नहीं निकल पाते। अभी स्कूल खुल जाएंगे, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, कैसे वापस आएंगे, एक चिंता का विषय। और बाबा शिवो जी के देवस्थान पर आने वाले श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं कई बार जो वो सोचते कि कैसे जाएंगे, हम वहां फंस जाएंगे, गाड़ी फंस जाएगी, ये तमाम दिक्कतों का एक मसला जो वो बना हुआ है। तो लिहाजा हम यही कहेंगे, खासतौर पर यहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो चाहे यहाँ के विधायक हो, MP साहब हो, या सरकार के मंत्री हो, सब तक ये बात पहुंचा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों तक बात पहुंचा रहे हैं कि एक तो मानसर सांबा रोड जो है उसको लेकर संज्ञान लिया जाए, और दूसरा अहम सुंब से गोरन तक की रोड का संज्ञान लिया जाए, ताकि इसका मसला जल्द हल करके लोगों को सहूलियात मिले। क्योंकि अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर
नहीं होगा तो विकास देश का किस तरह से होगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करूंगा कि यहां के स्थानीय लोगों की बात को जरूर सरकार सुनेगी और इसका जल्द हल करेगी। तो ये हालात है इस समय के सुंब से गोरन तक की रोड का, जो कि ये चर्चाओं में लगातार पिछले लंबे अरसे से है। इससे पहले पूरा का पूरा सुंब रोड हुआ करता था, सुंब रोड का काम हुआ काफी लंबे अरसे के बाद हुआ, लेकिन अब जब बात गोरन रोड को लेकर आती है तो काम नहीं हो रहा। ये मैं तमाम सुंब के लोगों के बिहाफ पर, सांबा जिला के लोगों के बिहाफ पर सरकार और प्रशासन तक यह बात रख रहा हूं। उम्मीद है कि इसको लेकर जरूर कोई ना कोई संज्ञान लिया जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सुंब गांव के लोग, गोरन गांव के लोग अगर ये देख रहे हैं, सुंब ब्लॉक के लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर आप अपने इस रोड का मसला हल करवाना चाहते हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।